शंघाई ताउन तंजीम के पाकिस्तान में पहले इजलास का शेड्यूल जारी। चीनी वजीर आजम रूस, भारत, ईरान और किर्गिस्तान समेत कई मुल्कों के वफूद पहुंच गए। कई मुल्कों के सरबराहान और वफूद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मेहमानों के एजाज में वजीर आजम अशाइया देंगे। गैर रस्मी इजलास भी होगा। शंघाई ताउन तंजीम का बाकायदा इजलास कल जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। दफ्तर खारजा ने तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने की धमकियां देने वाले भारत के वजीर खारजा भी कल पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। किसी भी भारतीय वजीर खारजा का 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा होगा। आखिरी बार सुषमा स्वराज दिसंबर 2015 में पाकिस्तान आई थी। इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की पहली बार मेजबानी के लिए तैयार। शहर भर को फूलों और रोशनियों से सजा दिया गया। सड़कों पर सकाफती रंगों की बहार। शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी के लिए 10,000 एहलकार तैनात। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस से पहले पाक चीन दोस्ती का बेमिसाल मुजाहरा। चीनी वजीर आजम की इस्लामाबाद में न्यू गवादर एयरपोर्ट की तकमील की वर्चुअल तकरीब में शिरकत। ली चियांग ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन का किरदार अदा करता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवादर को इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का आगाज करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीन के वजीर आजम की इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुलाकात। इक्तिसादी राहदारी के तहत पाक चीन ताउन नए मरहले में दाखिल हो गया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को वक्त के साथ तकवीयत मिल रही है। दोनों रहनुमाओं का इजहार इत्मीनान। चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकिली और सरमायाकारी बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। दोनों मुल्क इलाकाई और आलमी अहमियत के मसाइल और कसीरुल जहती फोरम्स पर भी करीबी मशावरत जारी रखेंगे। चीनी वजीर आजम का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक खैर मकदम। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। मौसिस मेहमान को तोपों की सलाम। ली चियांग की वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के तरानों की धुनें बजाई गईं। चीनी वजीर आजम ने यादगारी पौधा भी लगाया। तकरीब में आमद पर चीनी वजीर आजम का आर्मी चीफ से भी मुसाफिहा। SCO कॉन्फ्रेंस में मोदी आते तो अच्छा होता। नवाज शरीफ ने भारत से अच्छे ताल्लुकात बहाल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की लीगी सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। नवाज शरीफ के वज़ारत उज़्मा के दौर की यादें ताज़ा की। SCO कॉन्फ्रेंस में मोदी आते तो अच्छा होता। नवाज शरीफ ने भारत से अच्छे ताल्लुकात बहाल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की लीगी सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा नजर के कत्ल में भारतीय हाथ की नई तफसीलात सामने आने पर कनाडा का सबर जवाब दे गया। कैनेडियन हुकूमत ने इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर गुरपतवंत सिंह कत्ल की भारतीय साजिश से बाल बाल बचे थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कल डी चौक पर एहतजाज की तैयारियों का जायजा। रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंप दी। कारकुनों और क़यादत में बानी PTI की सेहत के हवाले से तशवीश पाई जाती है। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ ने बानी के तिब्बी मुआयने की पेशकश कबूल कर ली। आज डी चौक पर एहतजाज मौखर करने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास की अक्सरियत ने SCO कॉन्फ्रेंस के बाइस एहतजाज न करने के हक में फैसला दिया। आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। जुमेरात को ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास में PTI की मजीद वक्त देने की तजवीज़ मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत कर दी।
मीसाक जमहूरियत के कई वादों पर अमल ना कर सके, क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपनी कायद बेनजीर का वादा भूल जाएं? बिलावल भुट्टो ने बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है का नारा लगा दिया। इंसाफ के निज़ाम को नाइंसाफी का निज़ाम करार दे डाला। वाज़े कर दिया, जमहूरी और आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग अदालत ज़रूरी है। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात करेंगे। फजलुर रहमान का 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाक राय के करीब पहुंचने का दावा। अवामी मफाद के खिलाफ कोई कदम ना उठाने की यकीन दहानी। इत्तेफाक राय ना हुआ तो तरमीम मुस्तरद कर देंगे। आज बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। JUI सरबराह ने हिकमत अमली बता दी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM के रहनुमाओं से मुलाकात। मुत्तहदा ने 26वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की शिक शामिल करने की तजवीज़ दे दी। जियाले रहनुमाओं का क़यादत से मशावरत के बाद जवाब देने का वादा। सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। जब तरमीम ही नहीं हुई तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले कैसे तयन करें तरमीम कानून के मुताबिक है या नहीं? चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी के रिमार्क्स। कराची में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। वजीर दाखिला को IG सिंध को शफाफ तहकीकात बनाने की हिदायत। मुजाहिरीन से बदतमीजी करने के इल्जाम में SHO ईदगाह समेत 8 पुलिस एहलकार मुअत्तल। सिंध हुकूमत ने काश्तकारों की इमदाद के लिए बेनजीर हारी कार्ड मुतारिफ करा दिया। 25 एकड़ तक के काश्तकारों को नकद इमदाद और नरम शराइत पर कर्जे मिलेंगे। वजीर आला सिंध का वादा। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से सिक्योरिटी गार्ड की मुबैना ज्यादती पर तुलबा मुश्तइल। कॉलेज में तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी। पुलिस से भी तसादुम। हंगामे में 17 अफराद जख्मी। DIG फैसल कामरान ने ज्यादती की खबर झूठी करार दे दी। वजीर तालीम ने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बताया कि ज्यादती के मुलजिम को गुज़िश्ता रोज ही हिरासत में ले लिया गया था। किसी ने वाक़ये की रिपोर्ट नहीं कराई। लाहौर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का मुबैना तबादला। 50 डकैतियों में मुलव्विस ज़ेरे हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक होने का दावा। मुलजिमान ने साथी को छुड़ाने के लिए फायरिंग की थी। पुलिस का मौक़िफ़। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में दूसरी मरतबा तौसी कर दी। टैक्स दहिंदगान 31 अक्टूबर तक रिटर्न्स फाइल कर सकेंगे। इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। लीगी सदर ने दीनी खिदमात को सराहा। डॉक्टर जाकिर नाइक का लाहौर में जामे अशरफिया का दौरा। मुसलमानों को मुत्तहिद होने की तलकीन कर दी। इसराइली जंगी जुनून ने पूरे लबनान को लपेट में ले लिया। ईसाई आबादी वाले इलाकों पर भी फिजाई हमले। 18 अफराद जान से गए। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट हेड को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर ड्रोन और रॉकेट हमले जारी। हीफा में 4 इसराइली फौजी मारे गए, 60 से ज़ायद जख्मी। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। नसीरत के इलाके में पनागुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी, खैमे जलकर राख। 22 फलस्तीनी जिंदा जल गए। गजा जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 42,289 हो गई। जख्मियों की तादाद 98,684 तक जा पहुंची। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में इजाफे पर मसनूई बारिश का फैसला। मसनूई बारिश के लिए पाक आर्मी का सीसना जहाज इस्तेमाल किया जाएगा। फिजाई आलूदगी मखसूस हद से बढ़ने पर मसनूई बारिश की जाएगी। बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करने पर तनकीद महंगी पड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फखर जमान को इजहार वजू का नोटिस जारी कर दिया। 21 अक्टूबर तक जवाब तलब। और आर्ट्स काउंसिल कराची में शेक्सपियर का खेल हेलमेट के जरिए इंसानी जज्बात का इजहार। अदाकारा जहीर जुबैर की डेनमार्क के शहजादे के रूप में कहानी पेश। सिंध में शादी रसूमात दिखाने के लिए पंडाल भी सजाया गया।